हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इस लेक्चर में हम ट्रिपैनोसोमा क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके लाइफ साइकिल और उससे होने वाली डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल है। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब कि ये अपना लाइफ साइकिल दूसरे एनिमल पे व्यतीत करते हैं और जिन एनिमल के ऊपर ये अपना जीवन यापन करते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। तो इनका लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब इसके लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला होस्ट इसका मेन होता है और दूसरा होस्ट सीसी फ्लाई होती है। ठीक है, तो अब इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। इसका सब फाइलम है प्लाज्मोडेमा, क्लास है मैस्टिगोफोरा, सब क्लास है जूमैस्टिजिना, ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडिया, जीनस है ट्रिपैनोसोमा और स्पीसीज है गैम्बियंस। उसके बाद है डिस्कवरी। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस वॉज डिस्कवर्ड बाय फोर्ड इन 1901। तो ट्रिपैनोसोमा को सबसे पहले फोर्ड नामक साइंटिस्ट ने 1901 में डिस्कवर किया था। उसके बाद है हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि इसका आवास स्थान और स्वभाव क्या होता है। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है एज अ पैरासाइट। ठीक है, साथ ही ये लिम्फ में पाया जाता है, लिम्फ नोड में पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है और इसके अलावा ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ये पैरासाइट जो है वो सीसी नाम के फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। ये एक वेक्टर है। ठीक है, जो ट्रिपैनोसोमा को एक डिसीज्ड पर्सन से नेक्स्ट हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करती है। तो जो सीसी फ्लाई होती है उसके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तो ये उसके इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, सीसी फ्लाई एक ब्लड सकिंग मतलब कि ह्यूमन का ब्लड सक करने वाली फ्लाई है और उसके अंदर उसके इंटेस्टाइन में ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट होती है। उसके बाद है शेप एंड साइज, मतलब कि इसका आकृति और आकार कैसे होता है। तो अगर इसके शेप को देखोगे तो ट्रिपैनोसोमा सिलेंडर शेप्ड, इलोंगेटेड मतलब कि लंबा, कलरलेस, फ्लैटेंड मतलब कि चपटा और सिकल शेप्ड की दिखाई देती है। ठीक है, और इसकी साइज जो है वो, अगर इसकी साइज को देखें तो ट्रिपैनोसोमा की साइज 10 to 40 माइक्रॉन्स होती है और जो चौड़ाई होती है वो 2.5 से 10 माइक्रॉन तक होती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है पेलिकल। पेलिकल जो है वो ट्रिपैनोसोमा की बॉडी का कवर है, मतलब कि ट्रिपैनोसोमा चारों तरफ से जिस मेम्ब्रेन से घिरी होती है उसे पेलिकल कहा जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर में देखोगे तो ट्रिपैनोसोमा के बॉडी के आउटर जो मेम्ब्रेन है जिससे ये कवर रहती है उसे पेलिकल कहा जाता है। ये पेलिकल बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रिन की बनी होती हैं। फाइब्रिन मतलब फाइबर लाइक धागे लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती हैं जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है उसको अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है वे स्किन की फोल्डिंग होती है। पेलिकल जो है वो थोड़ा सा बाहर की ओर खिंच जाती है और एक स्ट्रक्चर को बनाती है जिसे अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो हिलता डुलता रहता है जिससे ट्रिपैनोसोमा विस्कस इन्वायरमेंट में भी लोकोमोशन कर पाते हैं। विस्कस इन्वायरमेंट मतलब कि गाढ़ा इन्वायरमेंट, और गाढ़ा इन्वायरमेंट कहाँ मिलता है, तो गाढ़ा इन्वायरमेंट हमारे ब्लड में मिलता है, लिम्फ में मिलता है और स्प्लीन में मिलता है। ठीक है, तो ये जो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है वो इस विस्कस एनवायरनमेंट में लोकोमोशन करने में हेल्प कराता है। उसके बाद सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो है फ्लेजेलम। तो फ्लेजेलम भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ट्रिपैनोसोमा में एक सिंगल फ्लेजेलम पाया जाता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो फ्लेजेला जो है वो इस पॉइंट से, मतलब कि यहाँ से
डेवलप हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लीफेरोप्लास्ट या फिर बेसल ग्रेन्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्लीफेरोप्लास्ट है या बेसल ग्रेन्यूल्स है, वहाँ से ये फ्लैजेलम एराइज हो रही है और ये फ्लैजेलम इस तरह से अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन से होते हुए ये दूसरे पॉइंट में जाकर फ्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये जो फ्लैजेलम है वो फ्री हो गया, ये बॉडी से चिपका हुआ नहीं है। ठीक है, इसे फ्री फ्लैजेलम कहा जाता है। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है काइनेटोप्लास्ट। तो काइनेटोप्लास्ट भी एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो ब्लीफेरोप्लास्ट है जहाँ से फ्लैजेलम राइज हो रही है, उसी के नीचे में एक छोटा सा स्ट्रक्चर राउंडेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन स्ट्रक्चर को काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर पोस्टेरियर एंड से देखते हैं ट्रिपैनोसोमा को, तो वो नीचे की ओर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो काइनेटोप्लास्ट लोकोमोशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होती हैं जिसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो ये यूनिसेल्यूलर एनिमल है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में बटा रहता है। आउटर जोन जो होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है और जो इनर एरिया है वो है एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट मतलब कि आउटर साइड जो दिखाई दे रही है उसे कहा जाएगा एक्टोप्लाज्म, और जो इसकी इनर एरिया है मतलब जो सेंटर वाली एरिया है उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्म। ये जो एंडोप्लाज्म है वो ज़्यादा बड़ा एरिया कवर किया हुआ रहता है और एंडोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेलिस एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये एक तरह के ऑयली फैटी फूड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियस। तो ट्रिपैनोसोमा के बॉडी के सेंटर में बीच में एक बड़ा सिंगल ओवल यानी कि अंडे के शेप का थैलीनुमा न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में गोल न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्रोमैटिन थ्रेड यानी कि क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं या फिर डीएनए भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर।